विकलांग हो, मंद बुद्धि हो, मानसिक रूप से विकसित ना हो, वो अपने माँ बाप के लिए फिर भी लाडला है। दारू तो बहुत दूर की बात है, वो लड़का बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता था। बेजुबान जानवर को बचाने के लिए उन 4 लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। अरे कम से कम किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो उसके खिलाफ तो मत बोलो। ऋषिकेश में 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है एक हादसे में। अब इस हादसे के ऊपर इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे बहुत गंभीर आरोप, जो लोग मर चुके हैं, जो युवा मर चुके हैं, उन पे गंभीर आरोप भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार दोहराया जा रहा है कि भाई उन्होंने नशा कर रखा था, उन्होंने दारू पी रखी थी, वो ओवर स्पीडेड थे। ये सब चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कई लोगों से। लेकिन एक चीज़ की तरफ आप गौर से अगर ध्यान दें तो आप ये देखिए कि ठीक है वो लड़के हाईवे पे थे और उनकी स्पीड जो थी ओवर स्पीड थी, लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उन 4 लड़कों ने एक प्रयास किया। देखिए उनके आगे एक थार गाड़ी चल रही थी, एक वीडियो और वायरल सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक थार गाड़ी है और आगे एकदम से एक बैल आ जाता है, नंदी आ जाता है। जैसे ही वो आगे आता है तो वो चीज़ थार वाले को दिख जाती है कि आगे एक सांड आ गया है, एक बैल आ गया है, एक नंदी आ गया है, तो वो अपनी गाड़ी को धीरे कर लेता है। तो जो पीछे गाड़ी, अगर कोई गाड़ी स्पीड में है तो नॉर्मल सी बात है वो उसको ओवरटेक ही करेगा क्योंकि उन्होंने गाड़ी जो है सड़क पे लगाई है, उनको नहीं पता कि क्यों लगाई है। लेकिन जब वो उसको ओवरटेक करने लगते हैं तो उनको भी दिख जाता है कि आगे से एक बैल आ रहा है। तो उस बेजुबान जानवर को बचाने के लिए वो चाहते तो उसको ठोकते हुए निकल जाते सीधे, तो वो एक्सीडेंट से बच जाते। आज चारों के चारों जो युवा हैं, जो लड़के हैं, वो जिंदा होते। लेकिन उस बेजुबान जानवर को बचाने के लिए उन 4 लड़कों ने अपनी जान गंवा दी। इस तरफ किसी ने ध्यान देने की मैं कहता हूं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। और बार बार कहा जा रहा है जी ओवर स्पीड है, नशा कर रखा है। ये जो बार बार जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि उन लड़कों ने नशा कर रखा है, क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि उन्होंने नशा कर रखा था? क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? ये सरासर झूठ है क्योंकि जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसका नाम है हरिओम, और उस लड़के को मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छे तरीके से जानता था। दारू तो बहुत दूर की बात है, वो लड़का बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता था। और बार बार आरोप, आप सोचो उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिनका जवान बच्चा जिसकी उम्र महज 20 साल थी वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। और उस पर जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन पे कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो नशे में था। ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट है किसी के पास? जबरदस्ती का उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये जांच का विषय है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप बिना बात पे आरोप लगाते जा रहे हैं। किसी माँ बाप का बच्चा विकलांग हो, मंद बुद्धि हो, मानसिक रूप से विकसित ना हो, वो अपने माँ बाप के लिए फिर भी लाडला है। और आप, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, एक हादसे का शिकार हो गया, उस पर आरोप लगाते जा रहे हैं। कुछ तो दिमाग से काम ले लो कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हम बेतुकी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, टूल बना रहे हैं बिना बात के। कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके पास है तो दिखाओ कि उस लड़के ने शराब पी रखी थी। वो लड़का बीड़ी सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाता और आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने ड्रिंक कर रखी थी। यार कुछ तो शर्म करो। ये नहीं देख रहे कि वहां पे एक जो नंदी है वो आ गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या नगर निगम को नहीं चाहिए कि सड़कों पर ऐसे जो आवारा पशु घूम रहे हैं जिनके कारण आए दिन हादसे होते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है? एक ट्रक जो HR नंबर है जो सड़क के किनारे खड़ा है, क्यों? क्या कोई पार्किंग नहीं है? अगर वो किसी वहां आसपास किसी के यहां माल छोड़ने आया तो उसकी जिम्मेदारी थी उसको पार्किंग में कहीं लगाते। सड़क किनारे खड़े करने का मतलब क्या है? सड़क चलने के लिए है, आवाजाही के लिए है, या तुम्हारी पार्किंग के लिए है? सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर दिया। जब उन लड़कों ने गाड़ी को ओवरटेक किया और उस पशु को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी को हल्का सा कच्चे में उतारा, ये उसमें वीडियो में दिख रहा है। जब उन्होंने कच्चे में उतारा तो गाड़ी स्पीड में थी, कंट्रोल नहीं हुई, तो आगे खड़ा ट्रक था, तो अगर वो ट्रक आगे ना होता तो आज वो चारों के चारों बच्चे जिंदा होते। ओवरटेक में गाड़ी नहीं संभल पाई तो ट्रक के नीचे आ गई और 4 युवकों की मौत हो गई। ना कोई ट्रक वाले के विषय में बताना चाह रहा है, ना उसके विषय में बोलना चाह रहा है कि वो बिल्कुल गलत करता। मैं शर्म बोलता हूं कि वो गलत खड़ा था बिल्कुल। और वो जो नंदी जो सड़क क्रॉस करके आ रहा था, उनके लिए क्या सुविधा है? नगर निगम के पास कोई ऐसा सिस्टम है कि ना तो उसके गले में कोई रेडियम की लाइट थी जो लाइट ब्लिंक करे और पता लगे किसी को। वो तो सड़क पे आया तो थार वाले को दिख गया। अगर थार वाला भी थोड़ी स्पीड में होता तो उसका भी एक्सीडेंट वहां होना था। ऐसी घटनाएं ऋषिकेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं और ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान किस तरफ जा रहा है?
हर एक जितना भी ताना बाना है, हर कोई आरोपी उन लड़कों को बनाने पे तुला हुआ है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्होंने शराब पी रखी। अरे हरिओम शराब नहीं पीता था भाई, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, मेरे दफ्तर में आया करता था वो लड़का, उसकी उम्र महज 20 साल है, इस दुनिया में वो है नहीं, उसके मां बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, आप बार बार उस पर आरोप लगाते जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार। एक बच्चा जो है दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और आप उसको उसके घर पे जाके उसका दुख तो क्या साझा करना उसके मां बाप से, उल्टा उस पर आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। ये क्या हो गया हमारे समाज को, किस तरफ चल रहे हैं हम लोग। अरे कम से कम किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो उसके खिलाफ तो मत बोलो। जो घटना बीत रही थी वो बीत गई, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो गया। लड़के जो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए वो मर चुके हैं, अब तो बख्श दो उनको। अब भी लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मुहिम चलाने में लगे हुए हैं। कभी कमेंट में पढ़ लो तो कभी सोशल मीडिया पे कभी कोई वीडियो डाल रहा है जी ड्रिंक कर रखी थी। ठीक है, वो ओवर स्पीड थी, उनकी गलती थी, ओवर स्पीड जो चला रहे थे उनको नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा और भी तो कुछ चीजें थी। ये तो आपने वही सिस्टम कर दिया कि अगर कोई एक चोर पकड़ा गया तो 10 चोरियां और उसके ऊपर डाल दो, ये भी इसने करी है। ये तो कहीं का न्याय नहीं है। उसके मां बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जब आप ऐसी बातें सोशल मीडिया पे करते हैं। कुछ तो शर्म करो इन चीजों को लेकर। उनके मां बाप का रो रो के बुरा हाल है। जिस दिन लड़के को शमशान घाट में लाया गया था, हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उनके परिवार का दुख जो है हमसे देखा नहीं जा रहा था, हमारी आंख में आंसू आ रहे थे देखकर। बिल्कुल ही जुलूस निकाल दिया आपने उन लड़कों की, जिनकी वो हादसे में जो हादसे का शिकार हुए हैं उनको तो आपने जुलूस निकालने पे लग गए हैं। उनके परिवार वाले से पूछो जरा क्या बीत रही है उनपे। सबसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है कि उन लड़कों ने ड्रिंक करी हुई थी, आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, तब तो आप इस चीज को डालो, अन्यथा आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसके परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं उनके परिवार को। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। लोग क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे से कोई गलती होगी उसकी गलती को छुपाया जाता है कि चलो कोई बात नहीं बच्चे आगे से मत करिए। अरे वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, अब तो मान जाओ इस चीज को, अब तो बख्श दो उन बच्चों को। लगातार उनके खिलाफ मुहिम, लगातार उनके खिलाफ बोला जा रहा है, ये चीज बिल्कुल भी उचित नहीं है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी भाइयों से, कृपया ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनके परिवार को ठेस पहुंचे। और हाँ, एक चीज और सुनने में आई थी कि वो लड़का जो हरिओम है, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं कि वो लड़का ड्रिंक नहीं करता था, बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीता था वो लड़का एम्स हॉस्पिटल में टेम्पू में बैठ के गया। ऐसा वहां के लोगों से सुनने में मिला, जो गार्ड्स ने वहां पे देखा था उसको। ये जांच का विषय है और वहां के सीसीटीवी फुटेज में डिटेल मिल सकती है। वो लड़का वहां से खुद उतर के टेम्पू से चलकर हॉस्पिटल के अंदर गया है और उसके कुछ समय बाद पता चलता है कि उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो ऐसे जो आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं इन लोगों पे, इन बच्चों पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। परिवार के साथ खड़े होके उनका जो दुख है उसको साझा किया जाए, ना कि ऐसे कोई गलत टीका टिप्पणी की जाए। इसी के साथ सबको प्यार भरी सत श्री अकाल।